अपने समय का सबसे आलीशान और विशाल जहाज हुआ करता था। उस समय 48 करोड़ रुपए की लागत से बना दुनिया का सबसे आलीशान ये जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था, अपनी पहली ही यात्रा के दौरान एक विशाल आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। लेकिन सवाल ये था कि उस शापित रात को ऐसी क्या क्या गलतियां हुई और ऐसा क्या हुआ जिस वजह से कभी न डूबने वाला ये जहाज पानी में डूब गया। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थी टाइटैनिक के डूबने की असल वजह। आरएमएस टाइटैनिक ये इतना विशाल जहाज था जिसमें 2500 यात्री यात्रा कर सकते थे। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, जो एक ब्रिटिश शिप बिल्डिंग कंपनी थी। इसे बनाने में 3000 वर्कर्स ने अपना खून पसीना बहाया था, जिसमें से 9 मजदूरों ने अपनी जान भी गंवाई थी और 40 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए। इसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई किसी 10 मंजिला इमारत जितनी थी। टाइटैनिक की सबसे खास बात ये थी कि ये उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और इसे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। इसे बनाने वाली कंपनी ने ये तक दावा किया कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन किसको पता था कि इतना विशाल और आलीशान शिप डूब भी सकता है। टाइटैनिक को बनाने में 3 सालों का लंबा समय लगा था। 1 अप्रैल 1912 को इसे पहली बार समंदर में एक्सपेरिमेंट के लिए उतारा गया, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक समुद्र में यात्रा की, जिस दौरान शिप में कंपनी के कई बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे। और उसी दिन शाम को टाइटैनिक बेलफास्ट वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल मानते हुए टाइटैनिक को यात्रा के लिए फिट बताया गया। इसके बाद 2 अप्रैल 1912 को इसे यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। इसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। अपनी पहली यात्रा के पहले ही टाइटैनिक इतना पॉपुलर हो चुका था कि पूरी दुनिया में इसका नाम सबकी जुबान पर था, क्योंकि कोई और जहाज टाइटैनिक के मुकाबले में भी नहीं था। इसमें ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास रूम थे। इसमें फर्स्ट क्लास की टिकट का प्राइस 2,70,000, सेकंड क्लास की टिकट 1 लाख और थर्ड क्लास की टिकट का प्राइस 20,000 का था। इतना ही नहीं, टाइटैनिक में यात्रियों की सारी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया था। इस आलीशान शिप के अंदर स्विमिंग पूल, योगा रूम, 5 स्टार रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स, लग्जरी टर्किश बाथ, इसके अलावा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पैसेंजर्स के लिए लाइब्रेरी भी मौजूद थी और लिफ्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। दोस्तों, टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर करनी थी और इसके कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। 10 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक 2200 यात्रियों समेत अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। कई अमीर शख्स टाइटैनिक की शान बढ़ाने के लिए इस पे यात्रा कर रहे थे, जिसमें उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन जेकब एस्टर फोर भी सवार थे। इस जहाज पे कई ऐसे शख्स भी थे जो सिर्फ अपने शौक के लिए यात्रा कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि जिस शिप पे वो सवार हुए हैं वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में काफी तेज हवा चलने के कारण मौसम काफी ठंडा था। इसी दौरान टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि टाइटैनिक निर्धारित समय से आगे न्यूयॉर्क पहुंचकर यात्रियों समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक के सफर का तीसरा दिन चल रहा था और अभी तक टाइटैनिक पर एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो जहाज पे मौजूद सभी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये आग टाइटैनिक के सफर की शुरुआत होते ही लग चुकी थी और इस बात का पता सभी अधिकारियों को लग चुका था। बावजूद इसके उन लोगों ने यात्रियों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि अगर इस बात का अंदाजा किसी को लग जाता तो टाइटैनिक की यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी। लेकिन टाइटैनिक की सारी टिकट्स एडवांस में बिक चुकी थी और लोगों में काफी उत्साह भी था। ऐसे में कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए टाइटैनिक पे मौजूद अधिकारियों ने इस दुर्घटना को नजरअंदाज कर दिया। अब बारी आती है टाइटैनिक की यात्रा के 5वें दिन की। 14 अप्रैल 1912 रविवार के दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में अपनी मैक्सिमम स्पीड से आगे बढ़ रहा था। समुद्र काफी शांत था और आसमान में चांद न होने के कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया था, जिस कारण शिप के चालक को सामने का कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। आपको ये बता दें कि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले इसके कैप्टन को पहले 6 बार ये चेतावनी दी गई थी कि रास्ते में काफी सारे आइसबर्ग्स हैं, सावधानी से आगे बढ़े। लेकिन कैप्टन को ये यकीन था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से भी टकरा सकता है। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिप के डेक पे मौजूद 2 पहरादारों को घना अंधेरा होने के कारण सामने आइसबर्ग नहीं दिखा और जब तक उन्हें ये दिखा तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक टाइटैनिक से आइसबर्ग के टकराव के बीच महज 32 सेकंड का ही समय बचा था। पहरादारों ने टाइटैनिक के 6th ऑफिसर को ये सूचना दी कि सामने आइसबर्ग है, जहाज को मोड़ो। जानकारी मिलते ही सीनियर ऑफिसर ने टाइटैनिक को लेफ्ट की ओर मोड़ने का और इंजन को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही इंजन को उल्टा चलाने का आदेश भी दिया, ताकि शिप को पीछे की ओर ले जाया जा सके। मगर शिप की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये सब पैंतरे नाकाम रहे और कुछ सेकंड्स के बाद रात के 11:40 पर टाइटैनिक उस बड़े से आइसबर्ग
से जा टकराया। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि शिप का वही हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लगी थी और आग लगने के कारण सारे मेटल कमजोर हो चुके थे, जिसके फलस्वरूप इस टक्कर से टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गया और शिप के नीचे के हिस्से में धीरे धीरे पानी भरने लगा। जिस वक्त टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराया उस समय शिप पे मौजूद सभी यात्री सो रहे थे, परंतु इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने सभी यात्रियों को आगाह किया और लाइफ बोट्स में बैठने को कहा। पहले तो यात्रियों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब भी सकता है, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि ये शिप तो अनसिंकेबल है जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन बीतते समय के साथ जैसे जैसे शिप में पानी भरता गया, शिप का आगे का हिस्सा पानी में डूबता गया और तब लोगों को ये समझ आया कि शिप तो वाकई में डूब जाएगा। इसके बाद पूरे शिप में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यहाँ भी एक दुर्घटना ये हुई कि टाइटैनिक पे मौजूद सभी यात्रियों के हिसाब से इसमें 60 लाइफ बोट्स की आवश्यकता थी, मगर टाइटैनिक पे सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे। और फिर क्या था, टाइटैनिक के सामने का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया, जिस वजह से ये शिप 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में समाने लगा। जितने लोग लाइफ बोट पर सवार हो सकते थे हुए और बाकियों ने पानी में कूद कर खुद को बचाना चाहा, मगर पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था जो कि जमा देने वाला था, जिसके कारण लोग हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए और जहाज पे मौजूद सभी लोग शिप के साथ ही डूब गए। मदद के लिए टाइटैनिक से कई सारे रॉकेट और फ्लेयर्स छोड़े गए ताकि उन्हें देख आसपास मौजूद कोई शिप उनकी मदद के लिए आ जाए, पर बदकिस्मती से उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:40 पर कभी न डूबने वाला ये जहाज महज 3 घंटे में अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में डूब गया। इसमें 1500 मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई। टाइटैनिक के हादसे को आज तक का सदी का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो गाइस, ये थी उस शापित रात को टाइटैनिक के डूबने की